Everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the new topic of chemistry, chapter number 1, Introducing Chemistry. In this chapter we learn about common laboratory apparatus. ठीक है, तो आज हम लोग कॉमन लेबोरेटरी apparatus के बारे में पढ़ेंगे. तो आप इससे पहले भी अगर लैब में गए होंगे तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, एक्सपेरिमेंट देखे होंगे. ठीक है, तो यू मस्ट टू हैंडल प्रॉपरली डिफरेंट टाइप ऑफ लेबोरेटरी अपार्टस. तो जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं या जो भी फंक्शन होते हैं लैब में वो लेबोरेटरी अपार्टस के द्वारा ही फॉलो किए जाते हैं. तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस जो यहाँ पर अपार्टस है उसका नाम क्या है, उसका फंक्शन क्या है. जब आप लैब में जाओगे तो आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये फ्लास्क है, ये गैस जार है, ये टेस्ट ट्यूब है. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता कब लगेंगी, जब आप इन्हें पहले से ही देखे हुए होंगे. तो इसमें हमें यही पढ़ना है. तो पहला है हमारा बीकर. तो बीकर जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसका बॉटम जो नीचे वाला पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है, एंड ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हल्का सा पोर होता है. पोर मतलब हल्का सा, इस तरीके से दिख रहे हैं यहाँ पे आप. तो ये इस तरीके से टिप होती है हल्की सी. तो ये बीकर जो होता है वो यूज़ होता है मिक्सिंग, किसी सबस्टेंस को मिक्स करने के लिए या किसी सबस्टेंस को हीट करने के लिए या फिर किसी सबस्टेंस को स्टोर करने के लिए, कि मतलब इसका काम है इसको यहाँ पर स्टोर करके रख दिया जाता है बीकर में. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फ्लास्क. तो फ्लास्क जो होता है एक ग्लास बॉटल शेप होता है, नैरो नेक एंड ब्रॉड बेस, जिसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये नेक गर्दन वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो पतला होता है, सैकड़ा होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो फैला हुआ होता है. ठीक है, तो फ्लास्क का आप लोग एग्जांपल एक ले सकते हो, जैसे सुराही. सुराही का जो ऊपर का मुंह होता है वो कैसा होता है, संकरा होता है, और बाहर फिर नीचे जाके वो क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है. तो उसी तरीके से फ्लास्क होता है. फ्लास्क के भी अलग अलग जो वॉल्यूम होते हैं, अलग अलग शेप के फ्लास्क अवेलेबल होते हैं लेबोरेटरी में. तो 3 डिफरेंट टाइप के फ्लास्क यूज़ होते हैं लैब में मेनली. वो है पहला राउंड बॉटम, जिसका जो बॉटम है नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, राउंड होगा. ठीक है, फिर दूसरा है फ्लास्क फ्लैट बॉटम, जिसका बॉटम जो है वो फ्लैट होगा. फिर है कोनिकल फ्लास्क, जिसका जो शेप है वो कोन जैसा होगा. फिर है हमारा मीजरिंग सिलेंडर. तो इट इज़ ए ग्रेजुएटेड क्लास सिलेंडर. मीजरिंग सिलेंडर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम किसी चीज़ को मीज़र करेंगे, कोई भी क्वांटिटी को हम लोग मीज़र करेंगे. तो पहला है कि इट इज़ ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर. ये एक ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर होता है जिसमें अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ सच एज 100, 500, 1000 मिलीलीटर. इट इज़ फॉर मीजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स. तो ये वाला जो मीजरिंग सिलेंडर है हमारा वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ का हो सकता है, 100 का, 500 का एंड 1000 मिलीलीटर का. इसका जो यूज़ होता है वो वॉल्यूम एंड लिक्विड को मीज़र करने के लिए होता है. जो बड़ी बड़ी मात्रा में या बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लिक्विड होते हैं या ठीक है वॉल्यूम होते हैं उनको हम लोग इस मेजरिंग सिलेंडर के द्वारा ही क्या करते हैं, मीज़र करते हैं. तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दिया हुआ है जो कितने का होता है, 1000 मिलीलीटर का होता है. और यहाँ सिलेंड्रिकल ग्रेजुएटेड सिलेंडर दिया है. तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दिया ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ml का होता है. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बड़े यूनिट को या किसी भी बड़ी लिक्विड की क्वांटिटी को मीज़र करना होता है तो हम लोग मीजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं. फिर है फनल. ठीक है, तो फनल जो होता है इसको फ्यूनल भी बोलते हैं, फनल भी बोलते हैं. ये कोन शेप्ड वाइट ग्लास वेसल होता है. ठीक है, इनटू नैरो नेक. इसका यूज़ आपने घर में देखा होगा, जब लोग जो मिट्टी का तेल होता है उसको छानने में करते हैं ना, जैसे चाय छन्ना होता है उसको छानने में, तो उसी तरीके से फनल होता है. ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन फिल्ट्रेशन एंड ट्रांसफरिंग लिक्विड इन कंटेनर. इसका काम क्या होता है, किसी भी लिक्विड को किसी दूसरे में ट्रांसफ़र करना. ठीक है, जैसे किसी दूसरे कंटेनर में किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना. अगर हम ऐसे डालेंगे डायरेक्टली तो वो क्या होगा, गिरेगा इधर उधर. तो इसके लिए फ़नल का यूज़ किया जाता है. फ़नल से क्या होगा, जो भी लिक्विड है वो सीधे बिना गिरे नीचे जाएगा बीकर में या किसी भी और कंटेनर में. तो ये प्रिवेंट करता है स्पाइलिंग लिक्विड बीइंग पोर्ड. ठीक है, तो ये क्या करता है, रोकता है, मतलब किसी को भी गिरने से, कोई लिक्विड जाए तो उसको बाहर गिरने से रोकता है. तो ये फंक्शन होता है फ़नल का. फिर है हमारा गैस जार. गैस जार कुछ इस तरीके का होता है. तो गैस जार इज़ एक सिलेंड्रिकल वेसल. गैस जार जो भी होता है वो भी वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल होता है जो हार्ड ग्लास से बना होता है. ठीक है, एंड हैज़ ए लिड. और इसके ऊपर एक लिड होती है, एक ढक्कन होता है. इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट एंड स्टोर गैसेस. ये इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये यूज़ करता है कलेक्ट द स्टोर गैसेस. मतलब जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजन हो गया, कुछ भी अमाउंट में गैसेस जो होंगी उनको ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है. तो इसका फंक्शन मेनली ये है. फिर है हमारा टेस्ट ट्यूब.
टेस्ट ट्यूब जो होता है ये एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जो क्लोज होता है वन एंड पे, मतलब एक एंड इसकी क्या होती है, ये नीचे वाली एंड इसकी क्लोज होती है एंड ऊपर वाली खुली होती है। ये यूज़ होता है किसी भी केमिकल टेस्ट को करने के लिए। तो हम कोई भी केमिकल लेते हैं तो पहले टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फिर उसको स्मेल करते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, देन अंदर सब्सटेंस जो भी मिलाना होता है उसमें मिलाते हैं। तो उसका फंक्शन क्या होता है टेस्ट ट्यूब का। फिर है हमारा हार्ड ग्लास ट्यूब। तो दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल टेस्ट ट्यूब। ये भी एक सिलेंड्रिकल टेस्ट ट्यूब होता है लेकिन ये थोड़ा हार्ड ग्लास होता है बट स्लाइटली बिगर एंड मेड फॉर हार्ड ग्लास। ये जो टेस्ट ट्यूब होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और क्या होता है, ये हार्ड ग्लास होता है। ठीक है, ये बड़े हार्ड ग्लास से मिलके बना होता है। इसका जो यूज़ होता है फॉर हीटिंग सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस को हीट करने के लिए हाई टेम्परेचर पे, देयर फॉर इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉइलिंग ट्यूब। इसीलिए इसे बॉइलिंग ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो टेस्ट ट्यूब होता है उसे हम ज़्यादा हीट नहीं कर सकते, ज़्यादा हीट करेंगे तो वो फूट जाएगा। इसीलिए जो हम लोग को ज़्यादा टेम्परेचर पे जो भी चीज़ें गर्म करनी होती हैं, केमिकल जो करने होते हैं हम लोग को एक्सपेरिमेंट, तो हम लोग हार्ड ग्लास ट्यूब का या ट्यूब का यूज़ करते हैं। आगे बस समझ में। फिर है हमारा आयरन स्टैंड। ठीक है, व्हाट इज़ जस्ट आयरन स्टैंड। तो ये कंसिस्ट होता है आयरन प्लेटफॉर्म से, जो आयरन रॉड से मिलके बना होता है। ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर जो होता है एक आयरन रॉड होता है जिसमें 1 या फिर 2 क्लैंप होते हैं। इट इज़ यूज फॉर सस्पेंड एंड होल्ड अपार्टस। ये किसी अपार्टस को क्या करता है, किसी को होल्ड करके रखता है। जहाँ कोई अपार्टस होगा इसका पिन होता है, इसको होल्ड करके रखना होता है। ये है हमारा आयरन स्टैंड। फिर है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक स्टैंड होता है जिसमें 3 लेग होते हैं। यहाँ पे आपको 3 लेग दिख रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर कीपिंग ग्लासवेयर लाइक बीकर, फ्लास्क एक्सेट्रा फॉर हीटिंग। यहाँ पर हम लोगों ने बीकर देखा था, इस बीकर को हम लोग इसके ऊपर रखते हैं या फ्लास्क को रखते हैं। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, इसके ऊपर हम रख के हीट करते हैं किसी सबस्टेंस को। ट्राइपॉड स्टैंड का काम यही है फिलहाल। फिर है हमारा वायर गुएज। वायर गुएज जो होता है ये इट इज़ अ स्क्वायर आयरन नेट। ये स्क्वायर आयरन नेट होता है जो एब्सोर्ब्स गुएज द सेंटर, जिसके जो बीच में होता है सेंटर में, वो क्या होता है, एब्सोर्टेड स्क्वेज सेंटर होता है। ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हीट का उसको चारों तरफ फैलाने का ये काम करता है कौन, वायर गुएज। फिर है हमारा टेस्ट ट्यूब स्टैंड। तो ये जब नॉर्मली देखोगे मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। जो टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है वो या तो प्लास्टिक का बना होता है या फिर लकड़ी का बना होता है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड मेनली यूज़ होता है सपोर्टिंग टेस्ट ट्यूब। इसमें टेस्ट ट्यूब रखे जाते हैं, जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो फिर टेस्ट ट्यूब को इसमें रखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है ना कि किस तरीके से रखा गया है। फिर है हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर जो है वो मेटल स्ट्रिप होता है, मेटल का बना होता है, या फिर वुडन और प्लास्टिक का हैंडल भी हो सकता है। इसका ये वाला जो पार्ट है वो प्लास्टिक का हैंडल भी हो सकता है, और लेकिन जो इसका ये वाला पार्ट है वो मेटल का हैंडल भी होता है। तो ये यूज़ होता है किसी भी टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए। इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है पिन, उससे हम लोग कसते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगाते हैं, फिर उसे कसते हैं। ठीक है, जब कस देंगे तो फिर वो वहाँ पर होल्ड कर देंगे, फिर इसको ऐसे पकड़ के हम लोग यूज़ करते हैं। तो बिगनिंग हीटेड, जब हम किसी चीज़ को सबस्टेंस को गर्म करते हैं तो। फिर है हमारा टेस्ट ट्यूब ब्रश। तो ये क्वाइल्ड आयरन वायरल होता है जो प्लास्टिक या ब्रिस्टल का बना हुआ प्लास्टिक ब्रिस्टल होता है। ये यूज़ होता है टेस्ट ट्यूब को साफ़ करने का, ग्लास वेयर सच एज फ्लास्क को साफ़ करने का। तो टेस्ट ट्यूब इतने पतले होते हैं कि उनके अंदर हम लोग ऐसे नॉर्मली तो साफ़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इस टेस्ट ट्यूब ब्रश का। उसे हल्का सा डाल के फिर उसे साफ़ कर देते हैं। फिर है हमारा पोर्सिलिन डिश। इट इज़ अ ओपन एंड शैलो कंटेनर। ये ओपन खुला हुआ होता है और शैलो कंटेनर में थोड़ा गहरा होता है। इट इज़ यूज़ फॉर इवोपरेटिंग लिक्विड। ये किसी लिक्विड को इवोपरेट करने के लिए और कंसीलिंग सॉल्यूशन को करने के लिए यूज़ होता है। इट कैन एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट ब्रेकिंग। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट में हम लोग हीट करते हैं किसी सबस्टेंस को, बिना टूटे हम लोग इस पोर्सिलिन डिश का यूज़ करते हैं, उसमें डाल देते हैं किसी भी सबस्टेंस को। इसमें थोड़ा डिस्टिल वाटर मिलाते हैं और फिर से सबस्टेंस को गर्म करके फिर इसमें डाल देते हैं, तो इसमें वो बिना टूटे रह जाता है। फिर है हमारा वॉच ग्लास। वॉच ग्लास होता है क्या, इस सॉसर शेप स्मॉल ग्लास वेसल होते हैं जो यूज़ होते हैं होल्डिंग स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी जो छोटी छोटी क्वांटिटी के सॉल्यूशन होते हैं या क्वांटिटीज़ के जो वेसल में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे पाउडर फॉर्म में सबस्टेंस जो होते हैं, उसको हम किस में लेते हैं, वॉच ग्लास में लेते हैं, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में। मॉर्टल एंड पेस्टल। सॉलिड सबस्टेंस आर ग्राउंड इनटू पाउडर। जो सॉलिड सबस्टेंस होते हैं उनको पहले क्या किया जाता है, उनको पहले पाउडर फॉर्म में किया जाता है, उसके बाद हम लोगों को बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है उसे। तो वो ये कि क्या है, मॉर्टल एंड पेस्टल है। तो द मॉर्टल एंड पेस्टल मेड ऑफ अ पोर्सिलिन। तो मॉर्टल एंड पेस्टल जो है वो किससे मिलके बना होता है, पोर्सिलिन से मिलके ही बना होता है। फिर है हमारा स्प्रिट लैम्प।
ये कंसिस्ट होता है एक टैंक मेड ऑफ ग्लास और स्टील, जो ग्लास या स्टील से मिलकर बना होता है, कंटेनिंग स्प्रिट होता है। इसमें क्या भरा होता है, अंदर की तरफ इसमें स्प्रिट भरा होता है, ठीक है। इट हैज़ नेक थ्रू विच इज़ कॉटन विक पेसेस, इसमें एक नेक की तरह गर्दन होती है, और विक सोक, जहाँ पर कॉटन होता है थोड़ा सा सोक करता है स्प्रिट को, एंड तब ये क्या होता है, इसको हीट करने पर ये जलता है। फिर है हमारा बंसन बर्नर। बंसन बर्नर जो होता है वो गैस फ्यूल होता है जो प्रोड्यूस करता है फ्लेम। इट इज़ यूज हीटिंग पर्पज़, इसे हम यूज़ करते हैं हीटिंग पर्पज़ से यूज़ करते हैं। फिर है हमारा प्रिकॉशन टू बी टेकन, तो हमने सारे अपार्टस हैं उसके बारे में पढ़ लिए जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए जब हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जाते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू वियर ए लेबोरेटरी कोट एंड एप्रन टू प्रोटेक्ट क्लोथिंग। तो सबसे पहले क्या है कि हम जब भी लैब में जाएं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लेबोरेटरी कोट होना चाहिए या एप्रन होना चाहिए, जिससे हम हमारी जो कपड़े हैं वो प्रोटेक्ट हो सके, केमिकल उस पर ना लगे। नेवर टेस्ट केमिकल और इनहेल एक्सटेंसिवली वेपर अंटिल यू आर आस्क्ड डू सो योर टीचर। बिना अपने टीचर से पूछे हमें किसी केमिकल को टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ना तो उसे गर्म करना चाहिए, पहले पूछना चाहिए उसके बाद ही करना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए, ठीक है। फिर है व्हेन ए केमिकल इज़ नॉट इन यूज़ इट्स कंटेनर शुड बी क्लोज टाइटली एंड प्रिवेंट इन स्पिलिंग एंड वेपर्स डिफ्यूजिंग द कॉज इरिटेशन। अगर कोई की केमिकल का यूज़ हमें नहीं है तो उसकी कंटेनर को हमें टाइटली क्या होना चाहिए, पैक कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए, और फिर उसे अपनी जगह पर रख देना चाहिए बिना कहीं गिराए पड़ाए, ठीक है, क्योंकि अगर वो गिर गया, वेपर यूज़ हुआ, तो उससे क्या होगा, इरिटेशन हो सकती है। इफ़ केमिकल reagent gets into your eyes or mouth or skin, wash the affected areas immediately with cold water and report the incident to your teacher laboratory in charge। ठीक है, अगर आपको खुदा खास्ता केमिकल रिएजेंट मतलब आपकी आँखों में चला गया है या माउथ में चला गया है या स्किन पे लग गया है, तो हमें तुरंत उसे क्या होना चाहिए, अफेक्टेड जहाँ पर हमें लगा है वहाँ पर हमें उसे ठंडे पानी से धोना चाहिए, ठीक है। फिर या फिर हमें जो हमारे टीचर हों आसपास हो या फिर लेबोरेटरी जो भी इंचार्ज हो, वो तो रहते हैं लैब में, हमें उनकी मदद से हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, तो हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तो इन ऑर्डर 5 है, in order or neutralize acid spilling on clothing or skin, use a very dilute ammonia or sodium bicarbonate solution। जो न्यूट्रलाइज एसिड स्पिल होते हैं जैसे क्लोथिंग हमारी स्किन पे लग जाते हैं, यूज़ ए वेरी डाइल्यूट अमोनिया, जैसे बहुत डाइल्यूट अमोनिया हो गया या सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन हो गया, इस टाइप के न्यूट्रलाइज, ठीक है, गिर जाते तो कोई वो नहीं होती। कीप इन्फ्लेमेबल केमिकल लाइक एल्कोहल, एसीटोन एक्सेट्रा। हमें केमिकल जैसे अल्कोहल अवे फ्रॉम द बर्नर, जो ऐसे अल्कोहल वगैरह हैं या फिर एसीटोन वगैरह हैं उनको हमें बर्नर से क्या होना चाहिए, दूर रखना चाहिए। नेवर ऐड वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हमें किसी भी एसिड में वाटर नहीं डालना है। सच एन एडिशन जनरस ए लॉट हीट विच मे बी ब्रेक द ग्लास कंटेनर कॉजिंग ए डेंजरस स्पिल। ठीक है, हमें जब भी हीट करते हैं हम, तो ये जो तरीका होता है टेस्ट ट्यूब को होल्ड को, मतलब ये जो है ये रॉन्ग मेथड है। हमें कभी भी फ्लेम के सीधे करके नहीं रखना है, इस तरीके से नहीं रखना है। टेस्ट ट्यूब को हमेशा किस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है, ताकि वो हमारे मुंह से क्या हो, हट के रहे थोड़ा, नहीं तो क्या होगा, पूरा ऊपर जाएगा और हम उससे इंजर्स हो सकते हैं या फिर वो हमारे लिए डेंजर हो सकता है। फिर है नेवर थ्रो बर्निंग मैथमेटिक्स बर्निंग पेपर ऑफ सिंक वेयर इसमें इग्निट डिस्चार्ज फ्लेमेबल लिक्विड। ठीक है, तो हमें भी जो बर्निंग मैच स्टिक है उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे डिस्चार्ज करने के बाद फ्लेमेबल करने के पास सही जगह फेंकना चाहिए, क्योंकि वो तो लैब है बेटा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लिक्विड है, बहुत सारे केमिकल एजेंट हैं जो जिसका क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आप हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, तो हमें इस सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। फिर है यू आर रिक्वायर्ड टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वाइल हीटिंग ऑफ ए केमिकल मिक्सचर और ए ग्लास कंटेनर, सम ऑफ दीज प्रिकॉशन ब्रीफली डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहिए जब हम किसी लिक्विड को या किसी केमिकल को या मिक्सचर को क्या करें, कंटेनर में गर्म कर रहे हैं। तो टू हीट ए केमिकल सबस्टेंस इन ए टेस्ट ट्यूब, जब हम किसी केमिकल को टेस्ट ट्यूब में गर्म कर रहे हों तो हमें फ्लेम जो है अपर लेयर जो होती है लिक्विड की शो करती फिगर में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, नेवर अप्लाई फ्लेम द बॉटम द टेस्ट, इस तरीके से कभी नहीं रखना चाहिए, इस तरीके से रखना चाहिए। वाइल हीटिंग कंटेंस द टेस्ट ट्यूब श्योर पॉइंट अपॉन द एंड ट्यूब फ्रॉम द योर क्लासमेट एंड योर सेल्फ शोन फिगर। तो आपको सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाना है, आपको अपने क्लासमेट को ही बचाना है। मान लिया आपके बगल में कोई लड़का खड़ा है और आपने उसके मुँह पे इधर कर दिया और वो यहाँ पे खड़ा है, तो उसके ऊपर भी जाएगा तो उसको भी नुकसान है, उसको भी ऐसा हो सकता है ना, तो आप लोग को दूर रखना चाहिए। जैसे ये राइट मेथड है, होल्डिंग टेस्ट ट्यूब विथ हीटिंग, इस तरीके का। ठीक है, फिर है हमारा
ये यहाँ पे केमिकल कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, इट इज़ गुड हैबिट टू वॉश योर हैंड। हमें पहले क्या करना चाहिए, अगर हम किसी केमिकल का एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो जब हम लोग लैब से बाहर जाएं तो तुरंत हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए, और हमें केमिकल वाले हाथों से किसी भी ठीक है, तो किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशन जो हैं हमें लेने चाहिए। तो चलिए अब जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज के, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन है, ये भी लर्न कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो है उससे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो प्लीज़ मैच द अपार्टस हैं, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है, आप लोग ये करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आई हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।